Hello, so welcome to once again online fine art class for class 12th by Rohit sir. Students, to continue our topics from the chapter first. In our last class we completed our first three paintings, and now in our today class we are going to discuss rest of the paintings. So today we are going to discuss first painting number 4, which you can see on your screen, and the title of the name of the painting is Krishna on Swing. So this is a very beautiful painting in which two different scenes in one painting has been depicted. So the title of the painting is Krishna on Swing. Sub school, so this painting belonged to Bikaner school, and the name of the painter very important for any painting description. So the painting was painted by Nuruddin. So you have to remember the name of the painter. Nuruddin is the name of the painter. Next one, medium and technique, watercolor in tempera on handmade paper. So tempera is a technique in which grinding colors are mixed with gum or egg yolk. Subject matter, so the subject matter for this painting is, in this painting Krishna on swing is yet another marvelous achievement of this. Okay, this painting has two terminals or two panels or two parts, you can see anything, depicting कृष्णा एंड राधा इंटू डिफरेंट सीन्स. इसमें इसने कहा है कि जो ये कृष्णा स्विंग जो पेंटिंग है, सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, वो एक और ठीक है, एक और जितने अलग अलग तुम ये बेहतरीन नमूने हैं पेंटिंग्स हैं ही हैं, ये भी एक और राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की बहुत ही बेहतरीन एक पेंटिंग है. अब इसमें क्या है, इस पेंटिंग में दो सीन दिखाए गए हैं जिसमें राधा और कृष्णा को अलग अलग सीन में पेंट किया गया है. सो नाउ डिस्कस अबाउट द पार्ट कंपोजिशन अरेंजमेंट. सो दिस पेंटिंग हैज़ टू पैनल्स डिपिक्टिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सीन. इस पेंटिंग के दो अलग अलग पैनल्स हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, टॉप वाला और बॉटम वाला, जिसमें दो अलग अलग सीन्स दिखाए गए हैं. ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ पैनल कृष्णा इज शोन सिटिंग ऑन ए स्विंग. अब पहले पैनल की बात करते हैं. इसमें कृष्णा को किस पे, एक स्विंग बोलते झूले पे बिठाया हुआ दिखाया गया है. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल ही इज़ वेयरिंग ए टायरा क्राउन ऑन हिज हेड. अब लेफ्ट साइड पे जहाँ पे कृष्णा है, ठीक है, वहाँ पे उसने क्या पहना हुआ है, टायरा. टायरा एक लैंग्वेज में बोला गया है, ठीक है, टायरा बोलते हैं क्राउन को. सिर के ऊपर उसके क्या है, कृष्णा के सिर के ऊपर क्या है, क्राउन है. हिज अपर पार्ट इज सेमी क्लॉथड एंड देयर इज़ ए वाइट फ्लावर गार्लैंड ऑन हिज नेक. अब कहा गया है कि जो कृष्णा का ऊपर वाला, जो कृष्णा का जो ये क्या बोलते हैं बॉडी है, बॉडी पार्ट है, वो सेमी क्लॉथ मीन्स उसमें कपड़े आधे हैं, ठीक है. जो बॉडी उसकी है, उसका अपर पोर्शन जो है वहाँ पे कपड़े नहीं है, कपड़े नीचे वाले पोर्शन में है. और उनके गले में क्या है, गार्लैंड बोलते हैं माला को, वाइट मतलब वाइट फ्लावर्स की जो है माला गले में है. देयर इज़ अ दुपट्टा हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर एंड ही इज़ वेयरिंग एन ऑरेंज कलर धोती. और साथ में ये दिखाया कि गले में उनके शोल्डर के ऊपर से एक दुपट्टा हैंग, ठीक है, लहरा रहा है, नीचे है, और जो कि ऑरेंज कलर का, और उन्होंने ऑरेंज कलर की एक धोती भी पहन रखी है. द ब्लू complexion of his body has been highlighted. This once has an ornamental border in hexagon shape. अब ब्लू कलर की जो बॉडी है उसकी वजह से जो नीचे वाला ऑरेंज पोर्शन की धोती है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बॉर्डर को डेकोरेट करके एक हेक्सागोनल शेप दी गई है किसकी, झूले की. राधा सिटिंग in front of him in the balcony is wearing traditional decorated घाघरा एंड चोली.
बिल्कुल सामने कृष्णा के ऊपर वाले पैनल में राधा बैठी है, राधा एक बालकनी में बैठी हुई है और उन्होंने परंपरागत ट्रेडिशनल जो होती है वो घाघरा और चोली पहन रखा है। दे आर लुकिंग एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। हर हेड इज़ कवर्ड विद ए ट्रांसपेरेंट ओढ़नी एंड शी इज़ सिटिंग ऑन ए रेड कार्पेट। जो राधा ऊपर बैठी है राइट साइड पे, अपने सिर को राधा ने एक ट्रांसपेरेंट ओढ़नी चुन्नी से ढक के रखा है और वो किस पे बैठी हैं, लाल रंग के कारपेट पे। देर इज़ अ पिल्लो सपोर्टिंग द बैक ऑफ बोथ राधा एंड कृष्णा। दोनों ही जो फिगर्स ऊपर राधा और कृष्णा की है उनके बैक में आर्टिस्ट ने एक पिल्लो पेंट किया है जिसकी सपोर्ट के साथ दोनों बैठे हैं। अब बात करते हैं नीचे वाले पोर्शन की। देयर इज़ ए पिल्लो सपोर्टिंग द इन द लोअर पैनल राधा एंड कृष्णा आर सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस अंडर ए ट्री इन द फोरग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब होता पीछे वाला, फोरग्राउंड का मतलब आगे वाला। अब ये कहता कि नीचे वाले पैनल में राधा और कृष्णा को बैठे हुए दिखाया गया जो कि अलग अलग जगहों पे पेड़ों के नीचे, ठीक है, बैठे हैं और वो भी आगे वाली साइड। एन अटेंडेंट ऑफ राधा इज आल्सो सीन इन द पेंटिंग। एक फीमेल सेंटर में, दोनों के सेंटर में नीचे पेड़ के आगे एक अटेंडेंट फीमेल फिगर देखी जाती है। माना जाता है कि ये राधा की अटेंडेंट है। शी हैज़ परहैप्स ब्राउट ए मैसेज फॉर कृष्णा। हो सकता है ये कृष्णा के लिए राधा की तरफ से मैसेज लेके आ रही है। हेयर अगेन कृष्णा इज वेयरिंग टायरा क्राउन गार्लैंड बट हिज धोती इज ऑफ येलो कलर। अब इसने कहा है कि यहाँ पे वापस कृष्णा के सिर के ऊपर क्राउन है और गले में माला है, बट यहाँ पे धोती का कलर पीला हो गया है जबकि ऊपर धोती का कलर ऑरेंज था, संतरी था। बोथ राधा एंड कृष्णा सीटिंग और रेड कारपेट सपोर्टिव पिलो। दोनों नीचे जो फिगर्स राधा और कृष्णा है वो बैठे हैं और किसकी सपोर्ट लेके बैठे हैं, पीछे उनके बैक साइड पीछे के पिल्लो है और वो रेड कारपेट पे बैठे हैं दोनों। राधा इज़ वेयरिंग येलो कलर घाघरा एंड चोली। राधा ने पीले रंग का घाघरा और चोली पहन रखा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फोर्थ पेंटिंग name as Krishna on swing, or now we are going to discuss about our fifth painting, and the name of the painting is Bharat meets Rama at Chitrakoot. Okay, so the title of the painting is Bharat meets Rama at Chitrakoot. Name of the painter: this painting was painted by famous painter Guman. Medium and technique: watercolor in tempera on handmade paper. Tempera is a technique in which grinding colors are mixed with gum or egg yolk. Subject matter: Bharat meets Rama at Chitrakoot is a very famous painting by artist Guman. In this painting there is a scene from Ramayana. Here Rama brothers Bharat has come to meet along with his थ्री मदर्स एंड गुरु विश्वामित्रा। इसमें ये कहा गया है, सब्जेक्ट मैटर क्या है कि ये एक पेंटिंग ली गई है जो कि भरत मेट्स रामा चित्रकूट का सीन दिखा रही है। आर्टिस्ट इसका है गुमान। इस पेंटिंग में जो सीन है ये रामायण से लिया गया है जिसमें रामा के ब्रदर जो है भरत वो आते हैं मिलने के लिए अपनी तीनों माताओं के साथ, मदर के साथ और गुरु विश्वामित्र के साथ। Now we discuss about the compositional arrangement. So painter Guman has done wonderful presentation of 49 figures on a small canvas relating an entire story in episode way. कहा जाता है कि इस पेंटिंग की बात की जाती है तो पूरा पेंटिंग अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 49 फिगर्स हैं जो कि आर्टिस्ट ने बड़ी बेखूबी से, बड़ी अच्छी तरह से एक जैसे कैनवस पे उतारा है, जैसे आर्टिस्ट कैनवस पे उतारा था उसी तरह से ये शीट ऑफ पेपर पे ये पूरी की पूरी एपिसोड को दिखाया गया है। रामा है शोन इन डिफरेंट पोजेस। इसमें रामा को अलग अलग सीन में दिखाया गया है। इन वन सीन रामा लिसन टू विश्वामित्र ऑफ हिज फादर्स डेथ एंड लूज अनकॉन्शियस। नीचे एक सीन है, नीचे सबसे एक सीन है जहाँ पे रामा अपने गुरुजी के पास जाते हैं, उनसे अपने फादर की, पिता की
वो क्या मृत्यु का समाचार लेते हैं, मृत्यु डेथ की न्यूज़ सुनते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अगले सीन में इन नेक्स्ट पिक्चर रामा टचिंग द फीट्स ऑफ गुरुज एंड इन अदर सीन रामा लक्ष्मण एंड सीता आर सेइंग गुड बाय टू भरत विश्वामित्र एंड देयर मदर। अगले सीन में पिक्चर्स में रामा जो है अपने गुरुज के पाँव को टच करते हैं और राम लक्ष्मण सीता जो हैं वो एक सीन में भरत विश्वामित्र और तीनों माताओं को वो क्या जाने के जब वो जाने लगते हैं तो उस टाइम बाय बाय करते हुए दिखते हैं। रामाज कॉटेज होती है झोंपड़ी। रामाज कॉटेज इज डिमली सीन इन द राइट एंड देयर इज ए बंच ऑफ बनाना ग्रूव बिहाइंड दैट। रामा की जो कुटिया है वो पीछे डिम सा दिख रही है राइट साइड पे पेंटिंग की, और उसके आगे पीछे क्या है, जो बंच होता है गुच्छा बनाना केले के पत्तों का जो है वो पीछे एक बंच दिख रहा है। ट्रीज आर शोन इन द बैकग्राउंड, पीछे पेड़ भी बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। इन द फोरग्राउंड देयर इज ए पाउंड विद ब्लूमिंग लोटस, आगे का जो पाउंड है वहाँ पे लोटस जो है वो दिख रहे हैं। अब कलर स्कीम की बात की जाए, द बैकग्राउंड ऑफ द पेंटिंग इज ग्रीन, द कलर्स यूज आर ब्लू येलो ग्रीन एंड वाइट, ये कलर इसमें यूज़ किए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, the last one painting from Kishangarh is on your screen. This is the final and last painting from the chapter. The name of the painting is Banithani. So the title of the painting is Banithani Sub School Kishangarh. This painting belongs to Kishangarh. Name of the painter is famous painter Nihal Chand. Medium and technique will remain the same. Watercolor and tempera on handmade paper. Tempera is a technique in which grinding colors are mixed with gum or egg yolk. Subject matter means what the painting reflects on first sight. Radha Banithani is one of the most well-known painting from Kishangarh. Nihal Chand is famous for this painting, which is highly stylized portrait of Radha. ये जो बनीठनी पेंटिंग है ये बड़ी फेमस पेंटिंग किशनगढ़ की है, और निहाल चंद बड़े फेमस पेंटर है जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। अब बात करते हैं कंपोजिशन अरेंजमेंट की। दिस पेंटिंग ऑफ बनीठनी इज हाईली स्टाइलिश पोर्ट्रेट राधा, ये एक जो बनीठनी पेंटिंग है ये किसका पोर्ट्रेट है, ये राधा का पोर्ट्रेट है। हर आईज आर एलोंगेटेड, उसकी आंखें जो हैं वो लंबी हैं और फोरहेड तक जा रही है, रिसीडिंग फोरहेड। शी हैज़ शॉर्प पॉइंटेड नोज एंड चिन विद एलोंगेटेड आइज, उसकी लंबा और पॉइंटेड जो है नाक है और चिन है, पॉइंटेड चिन है और आंखें बड़ी बड़ी हैं। आर्च लाइक आईब्रोज, उसकी आंखें जो हैं आर्क की तरह हैं। एंड थिन रेड लिप्स, और जो लिप्स हैं वो बड़े पतले हैं। लॉन्ग ब्लैक करली हेयर्स, अच्छा जो उसके हेयर्स हैं वो नीचे कहाँ तक आ रहे हैं, डोन हर शोल्डर्स टू हर वेस्ट, शोल्डर से लेके उसके वेस्ट ठीक कमर तक आ रहे हैं। एंड ए लॉक ऑफ हेयर फ्लोइंग हर चीक, और इसकी गालों पे जो हेयर्स की जो फ्लो जो होते हैं ठीक है रिंकल्स में वो भी दिखाई दे रहे हैं। हर लॉन्ग टेम्परिंग फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड इज होल्डिंग टू लोटस, उसके लेफ्ट हैंड की, राधा के लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स है टेम्परिंग लंबी लंबी पतली फिंगर्स है, उनके हाथ उस फिंगर्स के बीच में 2 लोटस पकड़े हुए हैं उसने। हर लेफ्ट हैंड कैन रियली बी कंपेयर्ड विद द राइट हैंड ऑफ मोनालिसा, फॉरेन की बड़ी फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की यूरोपियन पेंटिंग मोनालिसा, तो कहा जाता है कि जो इसके हाथ हैं राइट हैंड जो है वो मोनालिसा का, वो ऐसा लगता है जैसे ये राधा का लेफ्ट हैंड हो, ठीक है। शी इज़ डेलिकेटली होल्डिंग द एज ऑफ ओढ़नी, उसने अपने ये जो राइट हैंड के साथ ये जो क्या बोलते हैं ओढ़नी दुपट्टा है उसको पकड़ा हुआ है। ओढ़नी इज डेकोरेटेड विद गोल्डन मोटिव्स, एंड जो ओढ़नी है दुपट्टा है उसको सजाया गया है गोल्डन मोटिव, गोल्डन कलर की डिज़ाइन के साथ। और एंड हर ड्रेस एंड ज्वेलरी इफेक्ट द टेस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी राजपूत रॉयल्टी, और जो उसकी ड्रेस है वो और ज्वेलरी है उसको देख के लग सकता है कि राजपूत रॉयल्टी जो होती थी वो जो उस टाइम की कंटेम्प्रेरी टाइम की जो थी वो देखी जा सकती है ड्रेस कोड के हिसाब से। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कलर स्कीम।
The background of this painting is bluish grey. ओके, ब्लू कलर और ग्रे कलर के बीच की है. शी इज़ वेयरिंग ए ब्लाउज ऑफ रेड कलर. अब ब्लाउज जो है रेड कलर का विद मिक्सिंग ऑरेंज कलर, जिसमें रेड के साथ साथ ऑरेंज कलर भी हल्का सा मिक्स है. रेड और ऑरेंज के बीच का कलर है. द बॉर्डर ऑफ द ट्रांसपेरेंट ओढ़नी इज गोल्डन इन कलर. बॉर्डर जो है वो पेंटिंग में जो ओढ़नी दिखाई गई है, दुपट्टा दिखाया गया है, उसका जो बॉर्डर है वो गोल्डन कलर में है. ठीक है, दुपट्टा जो पकड़ा हुआ है ओढ़नी, उसका जो बॉर्डर है वो गोल्डन कलर में है. लोटस आर पेंटेड इन पिंक. जो लोटस है वो हल्के पिंक कलर में है. हर ज्वेलरी हैज शोन इन वाइट कलर. जो ज्वेलरी है वो वाइट कलर में दिखाई गई, चाहे वो ये नेकलेस हो, ये क्या बोलते हैं, ये बीड्स वाली गार्लैंड माला हो, जो भी हो, जो भी कुछ है. ठीक है, तो वो वाइट कलर से दिखाए गए हैं. तो स्टूडेंट्स कीप इन mind one thing, the flat background of the painting. If you will ask this type of question, describe about any one painting from the Rajasthani which has flat background. तो आप ये नोट कर सकते हैं कि इस पेंटिंग की बैकग्राउंड फ्लैट है, तो आपको इसके बारे में ही लिखना है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज our final painting and our chapter has to be completed. So make notes and revise. In our next class we will discuss about our next chapter. So thanks and have a nice day.